नमस्कार भाई सभी को। मेरा नाम है मनोज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो तब तक हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए। तो भाई जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास के मोशन चैप्टर से एक्टिविटी नंबर है हमारी 8.3, क्योंकि हम एक्टिविटी नंबर 8.1 और 8.2 पहले कर चुके हैं। ठीक है ना। तो आज की इस एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, जो हमारा पहला पॉइंट है एक्टिविटी का, वो कहता है कि टेक अ मीटर स्केल एंड लॉन्ग रोप। एक मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी चाहिए हमें। नंबर 2 पॉइंट कहता है कि वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स अपोजिट कॉर्नर। एक बास्केटबॉल कोर्ट के एक कॉर्नर से उसके अपोजिट कॉर्नर तक जाना है। फिर कहता है कि मेजर द डिस्टेंस कवर्ड। मेजर करो डिस्टेंस कवर्ड कितनी की, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमें मेजर करना है। ठीक है। और जो लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट है एक्टिविटी का, वो कहता है भाई व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस। तो आपने जो डिफरेंस नोटिस किया वो क्या था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ठीक है। तो भाई हमें जो इस एक्टिविटी में करना है वो क्या है कि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है जब हम किसी रेक्टेंगल की एक कॉर्नर से उसके अपोजिट कॉर्नर तक ट्रैवल करके जा रहे हैं। ठीक है ना। और हमारे पास में क्या क्या उपलब्ध है, हमारे पास में एक मीटर स्केल है और एक लंबी रस्सी है। यही कहा गया था एक्टिविटी में। तो अब हमारे पास में भाई बास्केटबॉल कोर्ट तो है नहीं, तो मैंने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया कि उसका एक छोटा मॉडल तैयार किया और उसके ज़रिए हम कंसेप्ट को समझते हैं मेनली। ठीक है ना। तो मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास ये जो एक रेक्टेंगल है इसको मैं बास्केटबॉल कोर्ट कह रहा हूँ। ठीक है। तो इसको मैं पॉइंट नाम दे देता हूँ, ए पॉइंट है ये मेरा, और यदि ये इसका बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। तो ये जो चार मेरे पॉइंट हैं ये बास्केटबॉल कोर्ट के कॉर्नर्स के रूप में काम करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम कह देते हैं कि भाई हमें ए पॉइंट से चल के और पहले बी पे जाएंगे और फिर उसके अपोजिट कॉर्नर पे, ए का अपोजिट कॉर्नर मेरा सी होगा, तो मुझे ए से लेके सी तक ट्रैवल करके जाना है। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं ट्रैवल करूँगा मुझे क्या पता करना है, मुझे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो क्या है भाई मेरा डिस्टेंस है। ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है मेरी वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करनी है जब मैं ए टू बी, पहले मैं ए से बी पॉइंट तक गया और फिर मैं गया बी से सी तक। ठीक है ना। पहले मैं कहाँ से गया ए से बी और फिर बी से सी। तो जो मेरी डिस्टेंस होगी और डिस्प्लेसमेंट होगी मुझे वो फाइंड आउट करके बताना है। अब मेरे पास एक मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल का जो छोटा रूप हो सकता है वो एक सेंटीमीटर स्केल हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि ए से बी जो मेरी डिस्टेंस है उसको मैं सेंटीमीटर स्केल से मेजर करूँगा और उसमें बी टू सी में ऐड कर दूँगा ताकि मुझे मेरी डिस्टेंस मिल जाए। तो ये मेरे पास एक मीटर स्केल है और मैं यहाँ से देखूँगा जब, तो मुझे पता चल रहा है कि ए टू बी मेरा तकरीबन 8 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे मेरा 8 सेंटीमीटर है, 7 के बाद 8 सेंटीमीटर। सो ए से बी की जो मेरी डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। और फिर बी से सी की जो मेरी डिस्टेंस होगी वो कितनी है भाई, वो है मेरी तकरीबन 5 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो जो मेरी डिस्टेंस निकल के आएगी भाई वो कितनी निकल के आएगी, जो मेरी डिस्टेंस है वो निकल के आएगी भाई ए बी प्लस बी सी। ठीक है ना। सो ए बी कितनी थी मेरी 8 सेंटीमीटर और जो मेरा बी सी था वो था 5 सेंटीमीटर। तो 8 और 5 13 सेंटीमीटर। तो ये तो जो हो जाएगी मेरी डिस्टेंस। ठीक है ना। तो ये तो हमने मेजर कर लिया सेंटीमीटर स्केल से, या फिर हम बास्केटबॉल कोर्ट का एग्जांपल लें तो वहाँ पे हम मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है किसी दो पॉइंट्स के बीच की, वो होती है उन पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है ना। और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ए और बी है, ए और सी सॉरी। तो ए और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास में ये पाथ जो इनको ज्वाइन करने वाली एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन को मेजर करने के लिए हम जो हमें एक्टिविटी में दिया गया था एक लंबी रस्सी, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसका प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे कि मेरे पास यदि एक इस तरीके की लंबी रस्सी है तो मैं उसको ए पॉइंट पे फिक्स करूँगा और जैसे जैसे मैं ट्रैवल करता जा रहा था अलोंग द बी, पहले मैं बी पॉइंट तक गया
फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया कि मैंने ऊपर चलना स्टार्ट किया और मैं धीरे धीरे करके सी पॉइंट तक पहुंचा। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और मैं इसको यदि स्केल पे मेजर कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना होगा। तो ये मेरे पास में डिस्टेंस है, मैं इसको स्केल पे एक बार मेजर कर लेता हूँ कि ये कितना होगा। यदि ये मेरे पास स्केल है और भाई ये मेरे पास डिस्टेंस थी इनिशियल से लेके ना एट द लास्ट तक, तो जब मैं इसको सीधा करके देख रहा हूँ तो भाई ये तकरीबन 9.5 सेंटीमीटर मेरा निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितना है, 9.5 सेंटीमीटर इस केस के लिए, ठीक है। और जब हम एक्चुअल में बात करेंगे तो जो उसकी डायमेंशंस हो जाएंगी मेरे पास, जो बास्केटबॉल कोर्ट की डायमेंशंस हैं वो तकरीबन मीटर में होंगी, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा रूप था, इसके थ्रू हमने इस एक्टिविटी को समझने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और एक्चुअली में जो ये समझाने की कोशिश कर रहा था वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को ही समझाने की कोशिश कर रहा है थ्रू आउट द एक्टिविटी, ठीक है। तो भाई यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में।